अस्सलाम वालेकुम। मेज़बान हाया जावेद आपके रूबरू। आप देख रहे हैं कश्मीर ऑनलाइन। 19 दिसंबर 2026 ईस्वी बमुताबिक 16 जमात-ए-सानी 1446 हिजरी बरोज़ जुमेरात। तो नाज़रीन, आइए डालते हैं आज के खबरनामे पे एक नज़र। जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 को मनसूख करने के लिए एक आईनी इदारे की ज़रूरत थी, जो हमने करके दिखाया। खून रेज़ी को भूल जाओ, कश्मीर में अब किसी में एक पत्थर मारने की हिम्मत नहीं। जम्मू कश्मीर ने पिछले 5 सालों में 1.19 लाख करोड़ रुपए की सरमायाकारी को राग़िब किया। सयाहती शोबा बढ़ गया। अमित शाह। पुलवामा में 30 मेगावाट रिसीविंग स्टेशन में अचानक भयानक आग नमूदार होने के बाद बिजली ट्रांसफार्मर वर्कशॉप लपेटे में। दर्जनों बिजली ट्रांसफार्मर खाकिस्तर। इत्तला के मुताबिक आग की वारदात के बाद कई गांव बिजली से महरूम। आग लगने की वजूहात का पता लगाया जा रहा है। आग को बुझाने का प्रोसेस ही ख़त्म नहीं हुआ है। जैसा आप देख रहे हैं, लगभग 1:30 बजे के आसपास ये आग जो है वर्कशॉप से स्टार्ट हुई, और जैसा कि आपको पता है कि वर्कशॉप के अंदर ट्रांसफार्मर ऑयल रहता है। उस ऑयल में आग लगने की वजह से जितने भी ट्रांसफार्मर ऑयल बैरल वहाँ पड़े थे, या कुछ ट्रांसफार्मर जो रिपेयर के लिए आए हुए थे उनके अंदर भी ऑयल था। उस ऑयल में आग लगने की वजह से इसने भयानक शक्ल इख्तियार कर ली और पूरी की पूरी वर्कशॉप को जो है आग की लपेट में आ गई। इसके साथ में ही जुड़ा हुआ रिसीविंग स्टेशन पुलवामा भी है, जिसकी छत को एक्सटेंसिव डैमेज हुआ है, और उसको बुझाने का काम अभी भी जारी है। हम उम्मीद करते हैं कि जो इसका इलेक्ट्रिकल पार्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, पैनल्स हैं, केबल्स हैं, हम उम्मीद करते हैं कि वो ठीक हों। % ऑलमोस्ट जो है वो डैमेज हुई है आग से, और रिसीविंग स्टेशन की छत को और उसके सिविल पार्ट को कम से कम मोर देन 50% उसको लॉस हुआ है। इलेक्ट्रिकल पार्ट जो है उसका पैनल्स, ब्रेकर्स और उसके जो हैं केबल वगैरह, वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद वो सेफ़ हो। बिल्कुल वेल इन टाइम पहुँचे वो लोग। मैंने डी साहब को भी कॉल किया, उन्होंने भी इंटरवीन किया, और फायर सर्विसेज को उससे पहले ही कॉल जा चुकी थी, बट मैंने एहतियातन डी साहब को भी कॉल कर दी थी कि हो सकता है इसमें मैसेज कन्वे ना हुआ हो, तो उनके पास कोई ज़्यादा अर्जेंट मतलब जो एसेंशियल लाइन से उनको कॉन्टेक्ट किया होगा। फायर जो है सर्विसेज वेल इन टाइम पहुंच गई थी। उन्होंने अपना काम बहुत ही मतलब मेहनत से किया, और उसके साथ में हमारे जो लोग थे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के, उन्होंने भी उनको विज़ा-विज़ उनके साथ पूरी तरह से कोऑपरेट करते हुए, पूरी तरह से स्ट्रगल करते हुए, जितना भी उनसे हो सका उन्होंने उसको बचाने की कोशिश की। बिल्कुल माइनर कुछ छोटे-छोटे इंजरीज़ किसी को स्ट्रगल करते हुए, बचाते हुए और आग को बुझाते हुए कहीं छोटी-मोटी इंजरीज़ किसी को आई होंगी, बाकी सब अल्हम्दुलिल्लाह एवरीबॉडी इज़ सेफ। आवाम ने वक्तन फवक्तन देखा कि किस तरह कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर की वरासत को ख़त्म करने के लिए हर गंदी चाल खेली। लोगों को गुर्बत से निकालना, फ्लैगशिप प्रोग्राम में MOC योजना, जल जीवन मिशन, ये सब हमारे मिशन थे। हमारी हुकूमत ने गुज़श्ता दहाई में बाबा साहब अम्बेडकर के विजन को पूरा करने के लिए अनथक मेहनत की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। चिले कलान की आमद पर हल्की से दरमियानी दर्जे की बर्फबारी और बारिशों की पेशन गोई। श्रीनगर समेत वादी के पेशतर इलाकों में रात के दर्जे हरारत में थोड़ी बेहतरी दर्ज। खुश्क मौसम और आबुर आलूद मौसम के साथ यकबस्ता हवाओं के बीच वादी कश्मीर में शदीद सर्दी की लहर जारी। कांग्रेस पार्टी के हामियों का राजभवन मार्च पुलिस ने किया नाकाम। अडानी की वजह से सारे हिंदुस्तान का नाम बदनाम हुआ, कांग्रेस पार्टी का इल्जाम। मिलकर खाए देश की कमाई, मोदी अडानी बाई बाई, मिलकर खाए देश की कमाई, मोदी अडानी बाई बाई, मिलकर खाए देश की कमाई। अरेस्ट करो, अरेस्ट करो। जी प्रेसिडेंट जनाब तारिक हमीद कारा साहब की डायरेक्शन पे हम यहाँ पे एक प्रोटेस्ट करना चाहते थे, जिसमें हमारा राजभवन चलो का प्रोग्राम था, लेकिन पुलिस ने हमको अलाउ नहीं किया। जैसा कि आपने देखा, हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करना चाहते थे जो रिसेंटली अडानी जी पे जो चार्जेस लगे हैं, $265 मिलियन का ब्राइबरी केस उन पे लगा है, जिसमें उनके भतीजे सागर अडानी का नाम भी आज सामने आया है। लेकिन हम पूछना चाहते हैं मोदी जी से, ये मोदी अडानी का रिश्ता क्या कहलाता है? अभी तक इस पे मोदी जी ने चुप्पी साधी रखी है। पूरी दुनिया में हमारे देश का नाम जो है वो अडानी जी की वजह से बदनाम हो रहा है। दूसरा हमारा मसला यहाँ पे मणिपुर में जो एंडलेस वायलेंस खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, उसको लेकर यहाँ पे हम प्रोटेस्ट करना चाहते थे। 3rd क्लास सिटीजन्स की तरह हमारे हिंदुस्तान के लोगों को ट्रीट किया जा रहा है। सेम वे जम्मू कश्मीर के लोगों को भी अपना हक जो है वो नहीं दिया जा रहा है। और रिसेंटली जो कल स्टेटमेंट आया है
गृह मंत्री जी का जिसमें उन्होंने अंबेडकर जी का नाम जो है वो बदनाम किया है, तो हम ये जो नाम उन्होंने उनका बदनाम किया है, तो ये डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन पे एक दब्बा लगाया है गृह मंत्री ने। हम चाहते हैं गृह मंत्री जी इस्तीफा दे और वो सबके सामने इस मामले पे माफी मांगे। इस्तीफा दे, इस्तीफा दे, इस्तीफा दे, इस्तीफा दे, इस्तीफा दे, कांग्रेस प्रेसिडेंट से। कठुआ जम्मू में मकान में आग लगने के बाद दम घुट जाने से एक ही कुंबे के 6 अफराद लुकमे अजल, 4 दीगर ज़ेर इलाज। महलूकीन में साबिक डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस और उनका 3 साला पोता भी शामिल। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा समेत दीगर सियासी रहनुमाओं का इजहार दुख, लवाहकीन के साथ हमदर्दी का इजहार। चीन भारत के साथ एतमाद को मजबूत करने, ताल्लुकात को दोबारा पटरी पर लाने के लिए तैयार। नेक नीति के साथ इख्तिलाफात को हल करें और दो तरफा ताल्लुकात को जल्द अज जल्द मुस्तहकम करें। चीनी सफ़ीर उमर अब्दुल्ला अगरचे दफ़ा 370 को बहाल नहीं करवा सकते, कम से कम ज़राअत वाली ज़मीन को बचा ले। PDP सदर महबूबा मुफ्ती का बयान। हमारा हैंडीक्राफ्ट्स और हमारा जो हॉर्टिकल्चर है उन्होंने जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को जिंदा रखा। तो मुझे कहीं ना कहीं शक होता है कि कहीं जो हमारे साथ जो तबाही होगी जम्मू कश्मीर की, उससे भी शायद कहीं दिल नहीं भरा है। तो अब जो हमारे पास बचा कुचा सरमाया है उसके पीछे भी लगे हैं। आपकी डबलिंग जो बारामूला बानहल रेलवे लाइन का करना चाहते हैं, बारामूला उड़ी, सोपोर, कुपवारा, अवंतीपोरा, शुपियन, अनंतनाग, बिजबेहारा, पहलगाम। इमेजिन कर लीजिए पहलगाम जो हमारी टूरिस्ट जगह है, वहाँ भी रेल को लेना चाहते हैं और वहाँ भी कई गांव ऐसे हैं जिनके पास जो ज़मीन है सारी इसके अंदर आ रही है। तो कहने का मेरा मकसद है कि आपको मालूम है कि उत्तराखंड में क्या हुआ, आपको मालूम है हिमाचल में क्या हुआ, आपको मालूम है जोशी मठ में क्या हुआ, क्योंकि वहाँ भी इसी तरह से बिना सोचे समझे, मुझे लगता है ये ठेकेदारी की बात है कि आपको ऑलरेडी आपकी एक सड़क है, मुगल रोड है आपका, उस पर टनल बनाइए। दूसरा पैरेलल रोड बनाने की क्या ज़रूरत है? अगर कहीं कनेक्टिविटी नहीं है उन जगहों को कनेक्ट कीजिए, मगर दूसरा रोड बनाने की क्या ज़रूरत है? रिंग रोड की बात कीजिए आप, तो 500 मीटर दोनों तरफ से लोगों से कहा गया है कि कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। कंपनसेशन भी मूंगफली के दाम दिए गए। कहते हैं कि जब कोई कानून यहाँ लाना होता है जिसमें आपको पता है नीट, जिसमें 50% बाहर सीटें जाती, इसी तरह से कई कानून जिससे हमारे नौजवानों का गला काट दिया गया, उसमें वो कानून लगते हैं जो 370 खत्म करने के बाद हैं। मगर जब जमीन में मुआवजा देना पड़ा रिंग रोड के लिए, तो उसमें पुराने कानून चलाए गए जिसमें बहुत कम उनको मुआवजा मिला। हम जानना चाहते हैं उमर साहब से, हालांकि उनके एक एडवाइजर ने तो बयान दिया कि यहाँ के लोगों के लिए बन रही है, मगर हमें बताइए कौन से यहाँ के लोग जिनके लिए 30 टाउनशिप्स बन रहे हैं और इसका इम्पैक्ट क्या है हमारे एग्रीकल्चर लैंड पे। अगर आपने टाउनशिप्स बनाने हैं तो आप गाँव को अपग्रेड कर लीजिए, वहाँ सहूलियतें दे दीजिए टाउन की। तो आप ये जो सारा हमारा एनवायरनमेंट, हमारा एग्रीकल्चर लैंड, हमारे पास जम्मू कश्मीर के पास अब बचा क्या है? पानी ऑलरेडी पूरे मुल्क और पाकिस्तान के बीच में बांटा जा रहा है। हमारे पास आज देखते हैं हमारे अंदर बिजली नहीं है, हम यहाँ बैठे हुए हैं इस वक्त क्योंकि बिजली नहीं है। तो मैं तो उन बातों में नहीं जाऊंगी कि उन्होंने क्या कहा था इलेक्शन से पहले, मगर मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, उमर साहब से मेरी दरखास्त है, ये आपके हाथ में है। जो आपके हाथ में नहीं है उसको हासिल करने में टाइम लगेगा, उसमें हम मिलजुल के काम करेंगे। मगर जो आज आपके हाथ में है, ये जो हमारे एनवायरनमेंट, हमारे जम्मू कश्मीर की सरजमीन के साथ जो बर्बादी हो रही है, जो तबाही हो रही है, जो हमारे किसान इस वक्त बात भी नहीं कर पाते हैं, डर है उनको, बात करेंगे तो जेल में डाल देंगे, क्योंकि हम सोचा था यहाँ सरकार बनेगी तो लोगों का खौफ कम हो जाएगा, वो तो कम नहीं हो रहा है। मंशियात के खिलाफ जंग के दौरान कश्मीर में गुज़श्ता 2 सालों में तकरीबन 2200 FIR दर्ज, 3200 अफराद गिरफ्तार, 40 करोड़ रुपए की 150 जायदादों को भी जब्त कर लिया गया।
یہ کارروائی جموں کشمیر پولیس کی جانب سے منشیات کے استعمال کے خلاف شروع کیے گئے مشن موڈ میں کی گئی۔ آئی جی پی کشمیر ون نیشن ون الیکشن بل ملک آئین کے جشن میں نئے دور کا آغاز کرے گا۔ بل ہمارے جمہوری عمل کے مؤثر کام کو یقینی بنانے کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کے عزم کی مثال ترن چھگ۔ حکومت ہندوستان کے لسانی ورثے کی ترقی کے تئیں اپنے عزم پر قائم، زبانوں میں بے پناہ تنوع کے ساتھ ہندوستان دنیا میں ایک منفرد نمونہ۔ جیکشن ریڈی۔ چلے کلان کے سخت ترین ایام میں کسی بھی موسمی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ضلع انتظامیہ کلگام تیار۔ سڑکوں سے برف کو صاف کرنے کے لیے 25 مشینوں کو تیاری کی حالت میں رکھا گیا ہے۔ میکینیکل انجینئرنگ محکمہ کی جانب سے چولگام اور بٹے پورہ ڈی ایچ پورہ 2 کنٹرول روم بھی قائم کیے گئے ہیں۔ ٹنگڈار سیکٹر میں کپواڑہ پولیس اور فوج کی مشترکہ کارروائی، منشیات اور پستول ضبط۔ سال رواں میں 67 مقدمات درج، 103 منشیات فروشوں کو گرفتار کیا گیا۔ منشیات فروشوں کی 5 رہائشی جائیدادیں منسلک۔ ضلع سے منشیات کے خاتمے کے لیے ہم پرعزم۔ ایس ایس پی کپواڑہ۔ کشمیر یونیورسٹی میں بھی سرمائی تعطیلات کا اعلان۔ مرکزی اور دیگر کیمپس 1 جنوری سے 23 فروری تک سرمائی تعطیلات کے لیے بند رہیں گے۔ سوپور میں پولیس نے کیا چوری کا معاملہ حل، 2 ناقابض گرفتار، چوری شدہ نقدی سمیت مسروقہ مال برآمد۔ آخر میں یہ خبر کہ سماج سے منشیات کی لعنت کو ختم کرنے کی پولیس کی کوششیں برابر جاری۔ سری نگر، کپواڑہ، شوپیاں اور کلگام میں 6 منشیات فروش گرفتار، ممنوعہ مادہ برآمد۔ ناظرین، یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت۔ اللہ حافظ۔